हेलो। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बाई दीपक पर। आज हम पाठ योजना लेसन प्लान नंबर 5 करने वाले हैं। सब्जेक्ट होगा गणित हमारा और प्रकरण होगा इसमें अभाज्य संख्याएं। उप विषय में हम डाल सकते हैं, अंकगणित डाल सकते हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कक्षा 7 के लिए कालांश हमने डाला नहीं है। कालांश आप कोई 4th डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, जिस कालांश में आप पढ़ाने जाएंगे। समय अवधि यहाँ पर होगी 30 से 35 मिनट की आप समय अवधि डाल सकते हैं। और इसमें होगा यहाँ दिनांक आएगी। दिनांक जिस दिनांक को आप जिस विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, यह विद्यालय का नाम होगा आप जिस विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे। तो इसका हमारा क्या प्रकरण होगा? अभाज्य संख्याएं आज हम करने वाले हैं लेसन प्लान 5 में। उससे पहले ही मैंने आपको 4 लेसन प्लान में करा चुका हूँ, तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आया होगा। तो बने रहें हमारे साथ। इसी तरीके से हम आपको लेसन प्लान बना के देते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे इसमें सामान्य उद्देश्य होगा पूर्वत। पूर्वत का मतलब मैंने पहले बना चुका हूँ, तो पूर्वत के लिए हम यहाँ पर वही लिख सकते हैं। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में होता है कि यहाँ पर जो छात्र को जिस प्रकरण के बारे में हम बताएंगे, तो छात्रों में अभाज्य संख्याओं का प्रत्यय विकसित होगा। छात्र भाज्य संख्याओं का इतिहास स्मरण कर सकेंगे। छात्र अभाज्य संख्याओं की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अभाज्य संख्याओं का ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्रों में अभाज्य संख्याओं की गणना करने का कौशल विकसित होगा। यहाँ पर 4 पॉइंट थे, लेकिन हमने 1 पॉइंट और अपनी तरफ से बढ़ा दिया है। यहाँ पर 4 पॉइंट ही दिए थे इन्होंने, हमने 5.5 अपनी तरफ से लिख दिया है। पूर्व ज्ञान में छात्र अभाज्य संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये अभाज्य संख्याएं की सामान्य जानकारी का मतलब होता है कि बेसिक नॉलेज। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 7 है जो भाज्य नहीं हो सकती, 11 है, 13 है, 17 है, ये संख्याएं अभाज्य होती हैं। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, श्याम पटाती उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अगला आता है हमारा, अगले में पाठ्य वस्तु, उद्देश्य, उनका विशिष्टीकरण, शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, तकनीकी एवं साधन और मूल्यांकन, ये टॉपिक होंगे। इसमें लाइन खींचेंगे। आगे इस नंबर पाठ्य वस्तु आती है हमारी पाठ योजना। पाठ योजना के में अब शिक्षक क्रियाएं होंगी। यहाँ पर पाठ योजना में तो शिक्षक क्रियाएं होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, हम वस्तुओं को किसके द्वारा गिनते हैं? तो छात्र इसका आंसर देंगे संख्याओं के द्वारा। क्रमागत प्राकृतिक संख्या बताइए 1 2 3 4 5 तक। ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित हो उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या हैं? अब यहाँ समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा बच्चों के साथ कि सहभाज्य संख्याएं क्या हैं, इनको समझाना कठिन होगा। अब यहाँ पर उद्देश्य कथन लिख देंगे, छात्रों आज हम लोग भाज्य, अभाज्य तथा सहभाज्य संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो प्रश्न हम आपको बताएंगे। अगला टॉपिक आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण उसके बाद डाल देंगे, उद्देश्य आएगा सही है, नहीं तो हमने पॉइंट दे रखा है। शिक्षण बिंदु, अगर अलग कॉपी पर बनाता तो हम शिक्षण बिंदु का पॉइंट अलग ले सकते थे। हमने यहाँ शिक्षण बिंदु को पॉइंट दे दिया है। शिक्षण बिंदु होगा भाज्य संख्याएं। यहाँ शिक्षक क्रिया में करेंगे कि भाग की प्रक्रिया का चिन्ह बताइए, तो बच्चे यहाँ पर चिन्ह बता देंगे। 40 किस प्रकार की संख्या है? पूर्ण संख्या है। भाज्य संख्याओं से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण में कर देंगे आप, समस्यात्मक प्रश्न को देंगे। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनफल हो सकते हैं। 16 के गुणनफल ये हो गए। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनफल हो सकते हैं। अब स्पष्टीकरण करने के बाद हम छात्रों से वही प्रश्न दोबारा पूछेंगे, तो छात्रों को समझ में आएगा, तो छात्र उसका सफलतापूर्वक आंसर दे देंगे। भाज्य संख्याएं के उदाहरण दीजिए। भाज्य संख्याएं जैसे 6 8 9 12, आप कोई भी लिख सकते हैं। दूसरी में शिक्षण बिंदु में आता है अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर शिक्षक क्रियाएं होंगी, पूछेंगे शिक्षक कुछ कि कोई पूर्ण संख्या बताओ। तो पूर्ण संख्या ऐसे जो अभाज्य हो 37 और 39। क्या 37 में 2 या 3 का भाग दिया जा सकता है? तो नहीं। 37 किस प्रकार की संख्या है? तो यहाँ पर बच्चों के साथ समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। कुछ
संभावित आंसर देंगे, बट यहाँ समस्यात्मक प्रश्न बन सकता है। तो इसका स्पष्टीकरण करेंगे। वे संख्याएं जो केवल स्वयं या स्वयं एक से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर तकनीकी साधन में हम सैंपट कार्य लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वे वो संख्या होती है जिनके केवल दो भिन्न गुणनफल होते हैं, एक व स्वयं वह संख्या। उदाहरण के तौर पर 7 1 गुणा 7 5 5 गुणा 1। अभाज्य संख्याएं किन किन संख्याओं से विभाजित होती हैं? तो स्वयं तथा एक से। यहाँ हम कुछ क्वेश्चन बाद में पूछ लेंगे स्पष्टीकरण करने के बाद। अभाज्य संख्याओं का उदाहरण बताइए। 11 13, 11 गुणा 1 13 गुणा 1। तो ऐसे हम छात्रों को बता सकते हैं श्यामपट्ट पर लिखकर। आप श्यामपट्ट का कोई भी यहाँ पर एक बोर्ड लगा से बता सकते हैं, ब्लैक चार्ट पर आप बता देंगे। सहभाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या का उदाहरण दो। भाज्य संख्या 50, सहभाज्य मतलब 50 और 100। 50 में 5 का भाग देने पर कितना आता है? तो भाग देकर दिखा देंगे, 10 आता है। सहभाज्य संख्याओं से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा छात्रों के साथ में, या कोई भी छात्र संभावित आंसर देने की कोशिश करेगा, बट समस्यात्मक प्रश्न बन सकता है। तो इसका स्पष्टीकरण करेंगे। वे दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई अवयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य हम करके दिखा देंगे। जैसे 8 2 गुणा 2 गुणा 1 45 5 15 5 गुणा 3 गुणा 1। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए 8 ये 15 के 3 हो गए। दो यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न हम लिख सकते हैं छात्रों से पूछने के लिए। दो सहभाज्य संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। 35 व 12 किस प्रकार की संख्याएं हैं? तो सहभाज्य संख्याएं हैं। आगे आता है हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। अगर हम कॉपी बनाते तो हम टॉपिक हम शिक्षक क्रियाओं में पुनरावृत्ति प्रश्न को पूछ लेंगे, क्योंकि शिक्षक ही उस क्रिया को करता है। 80 किस प्रकार की संख्या है? 17 23 29 के गुणनफल बताइए। सहभाज्य संख्याएं क्या से होती किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ये हो जाएगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न में आ जाएंगे यहाँ तक ये। उसके बाद देंगे हम जो गृह कार्य कि गृह कार्य में बच्चे स्वयं करेंगे। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? निम्न संख्याओं में से भाज्य संख्या अभाज्य तथा सहभाज्य संख्याएं छांटिए। जैसे कुछ संख्याएं दे देंगे हम, तो इसमें 35 67 100 120 129, इसमें से छात्र कुछ संख्याएं छांटेंगे जो क्या होंगी? भाज्य अभाज्य तथा सहभाज्य संख्याएं होंगी, उनको छात्र इसमें करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा। तो हमने ये लेसन प्लान नंबर 5 किया था। इसमें एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए समझ में आ रहा होगा सब कुछ, क्योंकि ये एक लेसन प्लान की बुक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। कोई ने हाथ से ही लिखा है, पेपर पे लिखता तो भी आपको बताता, लेकिन ये लेसन प्लान की बुक थी तो इस पर मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको इस लेसन पाठ योजना नंबर 5 गणित विषय के लिए है। तो गणित वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको आसान तरीके से इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेसन प्लान की बुक आपको ऐसे ही मिली होगी, तो इसलिए मैंने लेसन प्लान की भी बुक में लिख कर आपको बताया है। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर अगर अभी तक नए हैं और प्लीज़ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और जो आपके साथी संबंधी और रिश्तेदार जो भी हैं, जो BEd BTC DLEd BLEd की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके पास। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम 1000 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो आई होप कि आप हमें सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें अगले लेसन प्लान बनाने के लिए बहुत अधिक प्रेरित करता है। हमें उससे ऊर्जा मिलती है कि हाँ, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स, हमारे फ्रेंड्स दोस्त हमें सुन रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आई होप, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। Subscribe our channel, like this video and hit the bell icon. Thanks for watching this video. Subscribe our channel.